बहू। हाँ माँ जी। खाना ऑर्डर किया था क्या बहू? हाँ माँ जी, मैंने खाना ऑर्डर किया था। पर इतना ज्यादा खाना क्यों? आखिर हम 4 ही लोग तो हैं, लेकिन खाना तुमने बहुत ज्यादा ऑर्डर किया है। हाँ माँ जी, मैंने खाना ज्यादा ऑर्डर किया है, इसलिए कि आज मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन आने वाली है ना, इसीलिए। क्या मम्मी और छोटी बहन? हाँ माँ जी, लेकिन बहू अभी तो मम्मी और छोटी बहन तुम्हारी कल ही गई है यहाँ से 15 दिन रह करके, और फिर आज क्यों आ रही हैं? मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मेरी मम्मी और बहन इस घर में नहीं आ सकती हैं? बहू, ये तुम कैसे मुझसे बात कर रही हो? मैंने ये कब कहा कि तुम्हारी मम्मी और बहन यहाँ नहीं आ सकती हैं? अरे मैं तो ये कह रही हूँ, अभी 1 महीना दोनों यहीं रह करके और कल ही तो गई हैं, तो फिर आज क्यों आ रही हैं? ऐसा क्या काम है? मम्मी जी, कोई काम रहे तभी मायके वाले आ सकती हैं क्या? ये क्या बात हुई? और एक बात सुन लीजिए, जैसे आप अपने बेटे से प्यार करती है ना, वैसे मेरी मम्मी भी मुझसे प्यार करती है। मम्मी, आप एक बात बताओ मुझे, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है क्या? अरे क्या बात हुई काजल? तुम्हारा तो पूरा प्यार है इस घर पे। बताओ क्या बात है? मेरी मम्मी का फोन आया था, तो मम्मी का मन नहीं लगा है मेरे बिना। मम्मी फोन की थी, कह रही थी कि मेरा मन नहीं लग रहा। मम्मी और छोटी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने के लिए आ रही हैं। और आपको तो ये पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैंने मम्मी के घर पे कभी खाना नहीं बनाया है, इसलिए मैंने खाना बाहर से ऑर्डर मंगवाया। और मम्मी किचन में जाकर के वो खाना देख ली है और मुझ पे गुस्सा कर रही है, कह रही है कि मैं अपनी मम्मी और बहन को क्यों बुला रही हूँ यहाँ पे। मम्मी, अभी मेरी शादी को 4 महीना भी नहीं हुआ और आप किचकिचबाजी शुरू कर दी। मेरा बोलना चाहिए किचकिचबाजी तो अपने लगा और घुसेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि इसकी मम्मी और इसकी बहन आ रही है। मैं किचन में जाकर के देखी तो इतना सारा खाना रखा हुआ है, वही मैं आकर के इसे पूछ ली कि हम 4 जन ही तो हैं, तो इतना ज्यादा खाना क्यों मंगवा लिया? अरे मम्मी जी, आपने तो ये भी बोला था कि मेरी मम्मी और बहन अभी 3-4 महीने यहाँ रह करके गई हैं, तो फिर इतना जल्दी क्यों आ रही है? मम्मी, ये तो आपने गलत बोला ना। आपको तो ये सोचना चाहिए कि काजल के भाई नहीं हैं तो इसकी मम्मी और इसकी बहन कहाँ जाएंगी और किसके पास रहेंगी। और काजल को भी इतना खाना बनाना अभी नहीं आता है, इसलिए उसने बाहर से मंगवा लिया है। तो अगर आपको तो आता है ना, आप ही बना दी होती खाना। अरे मम्मी, मेरी शादी के पहले तो आप ही खाना बनाती थी ना, तो आप अब भी बना लिया करो। और एक बात आप सुन लो, आपको बनाना हो तो बनाओ, ना बनाना हो तो मत बनाओ, लेकिन आप काजल से कुछ भी नहीं कहेंगी। काजल, छोड़ो ना मम्मी की बातों को, उनकी बातों का इतना बुरा मत माना करो। एक बात सुनो, मम्मी के पास फ़ोन करके पूछो कि वो लोग खुद ही आ जाएंगे कि हमको आना पड़ेगा लेने के लिए। क्या हुआ पार्वती? पार्वती, क्या हुआ? अरे तुम तो किचन में चाय बनाने गई थी, और ऐसे क्या हो गया जो मुंह लटकाए चली आ रही हो और चाय भी नहीं लेके आई? मैं कितनी देर से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ऐसा है कि मैं गई तो चाय बनाने, लेकिन बाहर चली गई थी, भूल गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ, चाय बना के लेके आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, अब रहने दो। दुकान का टाइम हो गया है ना, लेट हो रहा हमको, अब हम जा रहे हैं दुकान पे। अरे हाँ जी, मैं भूल गई थी, क्या बताऊँ। अरे चलो जाने दो, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, वहाँ पे अच्छी चाय बनती है, मैं वहीं मंगवा के पी लूँगा। अब इनसे मैं क्या बताऊँ, इन्होंने आज तक मुझे तेज आवाज में नहीं बोला था, और आज मेरा बेटा मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? देखो, ऐसा है कि बहू की बहन को आए 14 दिन हो गया है, और हर दूसरे तीसरे दिन उनकी मम्मी भी आ जाती है। माँ तुम कहना क्या चाह रही हो? जो कहना चाह रही हो खुल कर कहो, ऐसे पहेलियाँ न बुझाओ। हाँ तो सुन, 14 दिन हो गया तुम्हारी साली को यहाँ पे आए हुए, और उसको घर का खाना तो अच्छा नहीं लगता है, और 14 दिन से आज तक बाहर का खाना आ रहा है, और उसका पैसा तो उसकी सास देती नहीं है, उसका पैसा तो ही देता है ना। बेटा, तुझे ये भी नहीं याद है कि कैसे कैसे पाई पाई जोड़ करके हमने इस घर को बनाया है, इसको संभाला है। मुझे पता है तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आमदनी है, लेकिन जैसे तू लुटा रहा है ना बेटा, वैसे तो राजा भी रंक बन जाते हैं। अंजलि की तो मैंने शादी कर दी है, और मैं तुमसे कुछ मांगती ही नहीं हूँ। तुम्हारे पापा दुकान पे जाते हैं, और हमारा और पापा का खर्चा दुकान से चल जाता है। मैं तुमसे आज तक कभी एक पैसे मांगी नहीं हूँ। एक एक पैसे जोड़ करके बहुत मेहनत से मैंने इस घर को संभाला है, लेकिन आज ये घर घर नहीं रह गया है, ये धर्मशाला बन चुका है। क्या कहा आपने? मम्मी जी, मेरी मम्मी और बहन की वजह से आपका घर धर्मशाला बन चुका है? देख बहू, मैं तेरे मायके वालों को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि ये घर तेरा है।
मुझे पता है अभी तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल के दिन जब बाल बच्चे हो जाएंगे ना, तब समझ में आएगा खर्चे कितने होते हैं। मम्मी जी, आपको मेरे बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी बहन की ना, तो जब से मेरी बहन आई है तब से आपका यही नाटक चल रहा है। कभी किसी बात को कभी किसी बात को लेकर के आप आए दिन एक बवाल खड़ा किए रहते हैं। मम्मी जी, इतना दिन मेरी बहन को आए हो गया, कभी आज तक आपने कभी भी ऐसा नहीं किया कि 2 मिनट आप मेरी बहन के पास बैठे हो। मम्मी, बुरा मत मानना, लेकिन एक बार आप सोच लीजिए कि जैसा व्यवहार आप मेरी बहन के साथ कर रही हो, वैसा व्यवहार अगर मैं आपकी बेटी के साथ करूंगी तो आपको कैसा लगेगा। अरे बहू, थोड़ा शर्म कर ले। जब से तेरी शादी हुई तब से कितनी बार आई है मेरी बेटी। मम्मी जी, मैंने आपकी बेटी को आने के लिए हम मना नहीं किया है। उनका घर है, आए तो उनकी मर्जी, ना आए तो उनकी मर्जी। बेटा तो खड़ा खड़ा सुन रहा है, तुझे कुछ सही गलत नजर नहीं आ रहा है क्या? मम्मी, काजल सही कह रही है। जब भी इसके मायके वाले आते हैं ना, तब भी आपका मुंह बन जाता है और आप किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा करती रहती हो। जितना प्यार मम्मी आप अंजलि को करती हो ना, उतने काजल की मम्मी काजल को भी करती हैं। और सच बात तो मैं ये बताऊं मम्मी, कि मैं अब शादी करके पछता रहा हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं एक भी दिन चैन से नहीं बैठ पाया हूँ। अरे मम्मी, आपको ये सोचना चाहिए कि आपने मेरी शादी कर दी है, आपकी एक नई रिश्तेदारी बनी हुई है, उसको भी निभाना तो मेरा ही फ़र्ज़ है ना। अरे मम्मी, ये सोचिए, काजल का तो कोई भाई है नहीं, उसकी मम्मी है, उसकी एक बहन है। अगर उन लोगों का मन ऊब रहा है तो लोग कहाँ जाएंगे? आखिर वो यहीं पे तो आएगी ना। और मम्मी, ये बात कहने की नहीं है, इसको मैंने खूब अपनी आंखों से भी देखा है कि जब से काजल की बहन यहाँ आई है ना, आप आए दिन कुछ न कुछ बखेड़ा खिया खड़े करके मूड खराब किए रहती हो। मम्मी, अंजलि के ससुर वाले भी तो आते हैं यहाँ पे, तब तो आप इतना किचकिच नहीं करती हो, तब तो आप बड़ी शांति से निभा देती हो। अभी कल पार्सल वाला आया था, तब भी आप उसके साथ किचकिच कर रही थी। अरे बेटा, जब पार्सल वाला आया था कल, तो तुम्हारा कोई अनोखा पार्सल नहीं आया है। वो आज 14 दिन से लगातार आ रहा है। और जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से अगर दरवाजे की बेल बजती है तो पार्सल वालों की ही बजती है। बस मम्मी, बहुत हो गया अब। जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मैंने इस घर में एक भी दिन चैन की सांस नहीं ली है। और आप हर टाइम घर का माहौल ख़राब किए रखती हो। काजल, चलो यहाँ से, कपड़े पैक करो, हम लोग कहीं बाहर चल के रहते हैं। हमको नहीं रहना इस घर में। तुम लोग मत जाओ, मैं ही चली जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। जीजू, मैं अपने बर्थडे पे अच्छा वाला कपड़ा लूँगी। 2000 का सूट हमको चाहिए। अरे ठीक है, आ जाएगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अरे माँ, तुम तो परसों आने वाली थी, आज ही कैसे आ गई? हाँ, तुमको तो ताजुब लग रहा होगा कि मुझको परसों आना था, मैं आज कैसे आ गई। तुम इस घर में नहीं रहते हो क्या? तुझको पता नहीं तेरे पापा की तबीयत कितनी खराब है? अरे तो पापा की तबीयत खराब थी तो पापा को हम लोगों से बताना चाहिए था ना। पापा बताए ही नहीं, सीधे आपको फोन कर दिए। पूछ अपनी बीवी से, उनसे बोल रहे थे कि नहीं खिचड़ी बना के दे दो। मैं मानती हूँ कि इसको पूरा खाना बनाना नहीं आता है, क्या इसको खिचड़ी भी बनानी नहीं आती है? खिचड़ी नहीं बनवा के दी, और जो है बाहर से खाना ऑर्डर करवा दी और वही मंगवा के उनको भी दे दी। खा लिया, उनको और भी नुकसान कर दिया। तब जा करके उन्होंने हमको फोन किया था, ऐसा नहीं किया था। और बहू, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज से अगर बाहर का खाना ऑर्डर करोगी तुम, तो सिर्फ अपने परिवार के लिए, हम दोनों के लिए नहीं। हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, हम लोगों को बाहर का खाना नहीं पचता है। मैं अपना और तुम्हारे ससुर का खाना बना लूंगी, हम लोगों के लिए बाहर का खाना मत मंगवाना। मैं चाहे दाल रोटी बनाऊं, चाहे चटनी रोटी बनाऊं, मैं बना लूंगी। अरे तेरे आने से पहले तो मैं ही इस घर का खाना बनाती थी। यही बात मैं आपको सिखाना चाहती थी बहन जी। आपने क्या मेरी बेटी को काम वाली समझ के रखा है? तो इसके आने से पहले ही तो आप घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा सब करती थी। इसके आने के बाद में आपने घर का काम करना ही छोड़ दिया है। क्यों बहन जी, आपने कभी अपनी बेटियों को घर पे बना के खाना नहीं खिलाया है? आपने कभी घर पे काम नहीं किया है? बेटा, तो उसको तो कुछ सुनाई नहीं देता होगा कि कौन क्या बोल रहा है। सब सुनाई दे रहा है माँ, इसीलिए जब तक आप मामा के घर पे थी तब तक इस घर में सुकून था। इसलिए कि जब आप यहाँ पे रहती हो तो आप गंवारों की तरह किच करती रहती हो। देखो यही काजल की माँ को, कितनी स्टैंडर्ड है, इनके बात करने का तरीका देखो। और आप अपना देखो, आप हमेशा चिल्लाने के अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं है। मम्मी, आप जो है शुरू से वैसे गंवारों की तरह रह गई हैं। बस कोई अच्छा कपड़ा और अच्छे जेवर पहनने से स्मार्ट नहीं हो जाता है। वही देखो काजल की मम्मी को, किस ढंग से रहती हैं। आपकी तरह जेवर पहन करके हमेशा नहीं घूमती रहती हैं। और आप तो एकदम गंवारों की तरह लदी फनी रहती हो। अरे मम्मी, मैं क्या कहूँ,
आपको तो मम्मी कहने में भी मुझे शर्म आती है। कपड़े तक पहनने को आपको तरीके नहीं हैं कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। अरे चलो ठीक है, मुझे पता है कि आप हमेशा गांव में रही हो, कम पढ़ी लिखी हो, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ तो तौर तरीके बाहर और लोगों को देख करके सीखिए। और आपने ना पापा को भी ऐसे बना दिया है। पहले तो पापा ऐसे नहीं थे, लेकिन आपने हमेशा काजल की बुराई कर करके पापा को भी उसी मूड का बना दिया है। पापा भी अपने आप को भूल गए हैं कि कैसे हमको रहना चाहिए। आज काजल की बहन का बर्थडे है। शाम को हम लोग सोचे थे बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये है आप आकर के सारा मूड ही खराब कर दी। इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप परसों आती, आज हमारा प्रोग्राम अच्छे से निभ जाता। अरे मम्मी, काजल का कोई भाई नहीं है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बेटा बन कर के इनका परिवार का देख रेख करूं। काजल की मम्मी हैं, उनके बेटे नहीं हैं, लेकिन वो अपने बेटे से कम हमको नहीं मानती हैं। तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बेटे का फ़र्ज़ का निर्वाह करूं। मम्मी, काजल की फैमिली का देख रेख करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो मैं करूँगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे देखा जा रहा है तो आप लोग यहाँ रहिए। अगर आप लोगों से नहीं देखा जा रहा तो आप और पापा कोई दूसरा घर खोज करके वहाँ रहिए। ये सब मैं बोलना नहीं चाहता था मम्मी, लेकिन ये सब बोलने के लिए आपने हमको मजबूर कर दिया है, क्योंकि आप काजल की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तो ये आपसे कहूँगा कि आप और पापा दोनों लोग चले जाओ, गांव वाले घर पे रहो। पापा की भी अब एक उम्र हो चुकी है, अब उनकी उम्र दुकान देखने लायक नहीं है, और आप भी मम्मी शहर में रहने लायक नहीं हो। मैं किस किस को बताता रहूं कि ये मेरी मम्मी नहीं है। इसलिए आप दोनों लोग चले जाओ, वहीं गांव में रहो, और आप गांव में रहने लायक हो भी। 20 साल हो गया मम्मी आपको शहर में रहते, लेकिन आज तक आपके तौर तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मम्मी आप वहाँ रहो, और मैं जो है आप लोगों के रहने में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं वहाँ पे आपका खर्चा पानी भेजता रहूँगा। मम्मी ऐसा करो कि आप और पापा गांव चले जाओ। हम लोग यहाँ पे एक साथ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को बदल ही नहीं सकती हो। आप जैसे हो वैसे ही रहोगी। सॉरी प्रिया, आज मेरी वजह से तुम्हारा स्पेशल डे खराब हो गया। अरे नहीं बेटा, तुम सॉरी मत बोलो। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी काजल को ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी जी, आपको मेरी माँ का किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपने मम्मी और पापा को गांव भेज दूँगा। फिर आपको काजल को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मुझे पता है मम्मी, जिस दिन से काजल शादी करके आई है उस दिन से मेरी मम्मी की वजह से बहुत परेशान रहती है, बहुत डिस्टर्ब रहती है। लेकिन बस अब तुम्हें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है काजल। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे को मुझे माँ कहने में शर्म आती है। जिस बेटे की परवरिश में मैं पूरी जिंदगी निकाल दी, आज वही बेटा मुझे माँ कहने में शर्म आ रहा है। आज वही बेटा मेरे साथ रहना नहीं चाह रहा है। एक बार भी इसने नहीं सोचा कि हम बुढ़ापे में अकेले कैसे रहेंगे। क्या बात है माँ, आपने हम दोनों को क्यों बुलाया यहाँ पर? क्या हुआ? आपने कर ली पापा से बात? कब छोड़ कर आऊँ मैं आपको गाँव? अरे बेटा, तुमने हमको इतनी प्यारी बहू ला कर दी। ये तो आपने बहुत सही कहा मम्मी। अरे बेटा, इतना दिन हो गया तुम्हारी शादी को, और तू हमेशा मेरी देखभाल में ही लगी रहती है। शादी होते ही तेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई। और सही कहा बहू मेरे बेटे ने कि तेरे कोई भाई नहीं है, तो आखिर मेरा बेटा नहीं रहेगा तो तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाए। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आपको गांव में कोई कमी नहीं होने दूंगा। जितने आप कहोगी ना मैं उतने पैसे दूंगा, और टाइम से पहले ही दिया करूंगा। अरे हाँ बेटा, मैं जान रही हूँ कि तू हमको कोई परेशानी नहीं होने देगा। तू हमारा ध्यान भी बहुत रखता है, हमको कोई कमी भी नहीं होने दे। लेकिन बेटा, माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं तुझे कुछ दूं और तेरी खुशियों का ध्यान रखूं। अरे नहीं नहीं मम्मी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये घर, ये जमीन, ये जायदाद सब कुछ मेरा ही तो है ना। ये सब आप ही ने तो दिया है मम्मी मुझे, और ये सब तो मुझे मेरे ही है ना। अच्छा बेटा, बहू ये हमारी तरफ से गोवा की 4 टिकटें हैं। बेटा सही कहा तुमने कि समय के साथ हमको बदलना चाहिए, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा जी दोनों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना हम बदल लेंगे। इसीलिए हमने गोवा की 4 टिकटें कराई हैं।
काजल की मम्मी और बहन भी जाएंगी तुम दोनों के साथ, क्योंकि काजल की मम्मी तुम्हें बेटा मानती है ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनका ध्यान रखो। थैंक यू मम्मी। और तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हारे के पापा के पास इतने पैसे हैं, इसलिए तुम चारों जाओ बेटा 1 हफ्ते के लिए और घूम करके आओ। अरे काजल, जल्दी से प्रिया को फ़ोन करो और उनकी मम्मी को भी, और बोलो उनसे जल्दी से रेडी हो जाए। हाँ जी, अभी करती। अरे अरे, कौन हो तुम सब, और ऐसे क्यों मेरे घर में घुस के चले आ रहे हो? पहले तो तुम बताओ कि तुम कौन हो। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, और तुम लोग कौन हो? अच्छा अच्छा, 1 मिनट, कहीं आप लोग जो आंटी जी यहाँ पे रहती थी उनके रिलेशन में से तो नहीं हो? आंटी जी? हाँ जी, ऐसा है कि उन्होंने ये घर मुझको बेच दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई उनसे मिलने के लिए आ रहा है तो मैं उनको फोन करके बुला लूं। तो बताइए, क्या आप लोग मिलना चाहते हैं उनसे? फोन करके बुलाऊं मैं उनको? नो थैंक्स, हमारे पास उनका नंबर है। अरे बड़े बदतमीज आदमी हो आप। पहले तो आपको ये पता नहीं था कि ये घर मेरा है, और जब अब मैं बता दी हूँ कि ये घर मेरा, मैं इस घर की मालकिन हूँ, आप मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो। काजल, चलो यहाँ से। हेलो, हाँ मम्मी, कहाँ पे हो आप? ठीक है, हम लोग यहीं खड़े हैं, आप आ जाइए जल्दी। मम्मी, ये सब क्या है? आपने घर बेच दिया मम्मी? और बताओ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा गोवा का ट्रिप? अच्छे से घूमे टहले वहाँ पे ना? ये क्या बात हुई बहन जी, आपने घर क्यों बेच दिया? ऐसा है बहन जी, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप कृपा करके हमारे इस पारिवारिक मामले में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए भाई साहब, ये मेरा भी फैमिली मैटर है, इसलिए कि ये घर मेरी बेटी और मेरे दामाद का था। अरे तुम दोनों शक्ल से जितने सीधे लगते हो उतने सीधे हो नहीं। एक बात मैं बताऊं बहन जी, एक घर ना तो आपने अपनी बेटी को दहेज में दिया था, और ना आपका दामाद बनवाया था। एक घर हमने पाई पाई जोड़ करके बनवाया था। हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। अब हमारे समझ में आया कि आप लोगों ने हम लोगों को गोवा क्यों भेजा था। पीछे से मेरी बेटी का घर हड़पने के लिए। बहन जी ऐसा है, आप थोड़ा हिंदी में बात करिए, इसलिए कि मैं गांव की हूँ ना, और गंवार भी हूँ, तो हमको तो इंग्लिश आती नहीं है, आपको लेकिन हिंदी जरूर आती होगी। आप हिंदी में बात करेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। मम्मी, आप मुझसे बात करिए। ये बताइए, इसलिए आपने हमको गोवा भेजा था ताकि आप पीछे से घर बेच दे हमारा? बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? ये क्या बात है अपनी मम्मी से बात करने का? अरे पापा, आप बताइए, कौन सी माँ ऐसे प्लानिंग करती है कि अपने बेटे को बाहर भेज दिया गोवा घूमने के लिए और पीछे से घर हड़प करके बेच दिया? अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम तो अपनी मम्मी को मायके भेज दिए बहाने से, जबकि वहाँ पर इनको किसी ने बुलाया नहीं था, और तुम्हारी मम्मी ने तो तुमको गोवा भेजा था ना, वहाँ का टिकट कराया था घूमने के लिए। 1 हफ्ते तक तुम घूम करके आए हो और तुम्हारा एक भी पैसा खर्च भी नहीं हुआ है। सारा पैसा मैंने दिया है। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान है? तुमने तो कहा था ना कि काजल का कोई भाई नहीं है, और उनकी माँ हमको बेटे की तरह मानती है, तो और उनकी फैमिली को देख रेख करने की तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तो वहाँ की प्रॉपर्टी की भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना। तो तुम ऐसा करो ना, तुम काजल के साथ चले जाओ, उनके मायके ही रहो। क्यों बहन जी, आपने दामाद को तो रख लेंगे ना घर जमाई बना करके? हाँ माँ, अब मैं अपने मायके में रह लूंगी। हर माँ एक जैसे नहीं होती है। ठीक है बेटा, जाओ तुम वहीं काजल के मायके रहो, और जब कभी मन करेगा तो अपने गंवार माता पिता से मिलने आ जाना। मम्मी चलो अपने घर। हाँ मम्मी, चलो चलते हैं, हम लोग वहीं रहेंगे। हम और काजल मिल करके आपकी और प्रिया की पूरी देखभाल कर लेंगे। अरे दामाद जी, कौन सा अपना घर? मम्मी क्यों बिना मतलब टाइम बर्बाद कर रही हैं? मम्मी, यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, आप चलिए यहाँ से, ताकि इनको भी लगे ना सब माँ एक जैसी नहीं होती है। मेरी माँ कितनी अच्छी है कि अपनी बेटी और अपने दामाद को भी अपने पास रख सकती है। अरे दीदी, कैसी बात करती हो आप? आपको हमेशा अपना अपना लगा रहता है। आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी ब्याह कर दिया, आपका घर बस गया, आप हरदम वहीं जाने के लिए तैयार रहती हैं। मेरा भी तो कुछ हक है उस घर पे, कि सारा हक आप ही का है? दीदी प्लीज, आप उन्हें जा सकती हैं, सॉरी। अरे तू कैसी बातें कर रही है छोटी? हाँ बेटा, प्रिया सही कह रही है। अरे तुझे पढ़ा दिया लिखा दिया, तेरी शादी कर दी, तेरा घर बसा दिया ना, अब इसका भी तो हक बनता है, इसको भी पढ़ाऊं लिखाऊं, इसकी भी शादी विवाह करूं। मेरे पास तो वही सिर्फ घर है ना,
हमको भी तो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग चाहिए ना। देख बेटी, शादी में बेटी 1-2 दिन के लिए ही अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि दामाद के साथ में वो जा करके वहीं रहे। और दीदी, आपको चलना हो तो आप चल सकती हो, लेकिन जीजू नहीं। और काजल, तुमको तो पता है ना, मैंने ऊपर वाला फ्लोर जो है रेंट पे दे दिया है, उसी से हमारे घर का खर्च चलता है। लेकिन अगर तुझको चलना है तो तू चल, लेकिन अपने पति को साथ में लेकर के मत चल। अरे तुम्हारा पति अच्छा खासा कमाता है, इससे बोल ये मेहनत करे और तुम्हारे लिए अच्छा सा घर खरीदे। कल तक तो आप अभी हमको बेटा बेटा और आप करके बोलती थी, और आज तो आपने बोलने का तरीका ही बदल दिया। आपने तो मुझे अपना बेटा माना था ना। अरे कौन सा बेटा, मुझे भगवान 2 बेटियां दी हैं, कोई बेटा वोटा नहीं दिया है। और तुझ जैसा बेटा, उसको मैं अपना बेटा बनाऊंगी? जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा होगा। अपने माँ बाप को तो गंवार बोलते हो और बोलते हो कि गांव में जाके रहो, तो हमको क्या करोगे तुम? काजल, तू समझदार है, तू मेरे साथ चल, 1 फ्लोर से हमारा और प्रिया का खर्च चल जाएगा। अरे और कोई आ जाता है तो उससे घर में खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तुझे चलना है तो तू चल, लेकिन अपने हस्बैंड को साथ लेकर के नहीं। काजल, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहो। अरे हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। इतनी अकड़ हमको ना दिखाया करिए जीजू, आपके पास तो रहने का ठिकाना नहीं, हम लोगों को क्या रखेंगे आप? चले हमको अकड़ दिखाने। अरे हमारे पास कम से कम रहने के लिए घर तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है। मम्मी चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है काजल, मैं चलती हूँ। तुम्हारा मन कभी करेगा तो तुम आ जाना, लेकिन अकेले, पति को लेकर के नहीं। अब पता चला बहू, बुरे वक्त पर कोई साथ नहीं देता। और तू बेटा, जिसने तुमको इतना खिलाया पिलाया, पास पाल पोस करके बड़ा किया, उन्हीं की बेइज्जती तुम उनके सामने कर रहे थे। आखिर क्यों नहीं ले गए तुमको अपने साथ? अपनी बेटी को तो ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमको नहीं, जो कि अपने बेटे की तरह तुमको मानती थी, लेकिन बेटा नहीं मानी। जब तक तेरे पास गाड़ी था, बंगला था, कार थी, तब तक जो है तो उनका बेटा था, और मकान हटते ही वो तुम्हारी सास भी नहीं रह गई। और बहू, तो ये बता, देख अभी तेरी माँ कही ना कि 1 जन के बढ़ने से घर का खर्च बढ़ जाता है, और तू तू तो 2-2 लोगों को 6-6 महीना अपने पास रखी हो, तुम्हारे घर का खर्च नहीं बढ़ा? 6 महीना तुमने उन लोगों को बिठा के खिलाया है, और वो लोग तुमको 6 दिन भी नहीं रख पाए। अरे तुम लोग क्यों चिंता करते हो बेटा, तुम्हारे लिए तो हमने नया घर ले लिया है। क्या मम्मी, नया घर? वैसे मम्मी, कहाँ पे लिया हमने नया घर? जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे उसी के पीछे वाले मोहल्ले में ऊपर वाला फ्लोर जो है वो तुम दोनों के लिए हमने किराए पे ले लिया है, और उसके पीछे वाली गली में हमने एक छोटा सा मकान लिया है जिसमें हम और तुम्हारी मम्मी रहेंगे, उसको हमने अपने नाम पे लिया है। तू तो जानता ही है बेटा, ये अनपढ़ है, गंवार है, अब इसके पढ़ने लिखने की तो उम्र है नहीं, और तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारी बिना मतलब की बेइज्जती होगी, और हमारे साथ रहेगी तो हम तो इसका किसी न किसी तरह से सेट ही कर लेंगे। बेटा तुमको तो इसके साथ रहने में शर्म आएगी, लेकिन हमको तो नहीं आएगी ना, इसलिए तुम दोनों 3 महीना यहाँ पे किराए पे रहो। हमने 3 महीने का किराया भी दे दिया है, और हम और तुम्हारी मम्मी उस बगल वाले मकान में रह लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, तुम लोग खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही तरक्की करते रहो। मम्मी जी, मम्मी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। सच में किसी ने कहा है, पूत भले कपूत हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माफ़ कर दो मम्मी, माफ़ कर दो हमें।